हेलो दोस्तों। आज मैं बताऊंगा एक ऐसे लड़के की कहानी जो बर्बाद होने से कैसे बची। तो चलिए सुनते हैं एक कहानी से। रिया नाम की एक लड़की थी। वह बहुत सुंदर थी। रिया बहुत सुंदर दिखने की वजह से लड़के उनके ऊपर जान छिड़कते थे। वैसे एक सीधा साधा शक्ति नाम का लड़का था। वह भी उसी कॉलेज में पढ़ता था। शक्ति भी रिया से मन ही मन प्यार करता था। कॉलेज के बाकी लड़के तो उनके खूबसूरती से प्यार करते थे, लेकिन शक्ति उन लड़कों जैसा नहीं था। शक्ति रिया से सचमुच प्यार करता था, लेकिन शक्ति को उनके सामने जाने में हिम्मत नहीं होती थी। अचानक कॉलेज में उन दोनों की मुलाकात हो जाती है। इस मुलाकात के बाद शक्ति में थोड़ी हिम्मत आई। अब इसी तरह शक्ति हिम्मत जुटाकर उससे मिलने की कोशिश करता। बातें करते। धीरे धीरे शक्ति और रिया में गहरी दोस्ती हो जाती है। एक दिन शक्ति अपने दिल की बात रिया से कहता है। रिया, एक लड़का तुम्हें दिलो जान से चाहता है। वह तुम्हारे धन दौलत, तुम्हारी खूबसूरती से नहीं बल्कि तुम्हारे दिल से सचमुच प्यार करता है। वह लड़का मैं हूँ। क्या तुम अपने दिल में जगह दोगी? रिया कहती है, देखो शक्ति, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मैं तुम्हारा बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन प्यार व्यार के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे कुछ एम्बिशंस है, उससे पूरा करना चाहती हूँ। शक्ति कहता है, कोई बात नहीं, तुम अपने एम्बिशंस को पूरा करो। तुम्हारे सपनों के बीच अपना प्यार मैं कभी नहीं लाऊंगा। मैं तुम्हें कभी नहीं डिस्टर्ब करूंगा। तुम्हारे जो भी गोल हैं उसे तुम पूरा करो। तब तक मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। रिया सपने तो देखे थे अपने लाइफ में कुछ करने का, आगे बढ़ने का, लेकिन अचानक एक घटना के बाद रिया के सारे सपने टूट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। इस घटना ने रिया को अंदर तक हिला दिया और रिया को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देती है। वैसे रिया के साथ ऐसा कौन सी घटना घटी जिससे रिया आत्महत्या करने पर उतारू हो गए? तो चलिए आगे सुनते हैं। तो हुआ यूँ कि एक दिन कॉलेज जा रही थी रिया। कॉलेज में कुछ लड़के थे जो रिया की खूबसूरती से बहुत लगाव था, इसलिए उसे प्यार करना चाहते थे और उसे शादी करना भी चाहते थे, लेकिन रिया मना कर देती है। तब इन बदमाश लड़कों में से किसी एक ने रिया से ज़बरदस्ती शादी करना चाहता था। रिया इस लड़के से शादी के लिए साफ मना कर देती है। तब उस लड़के को गुस्सा आ गया और रिया से ज़बरदस्ती करने लगे और उनकी गलत वीडियो बनाकर रिया से कहने लगे कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो यह वीडियो वायरल कर दूंगा। रिया बिल्कुल डर गई। वह अच्छे घर की संस्कारी लड़की थी, इसलिए बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसकी इज्जत सबके सामने आए। रिया के मन में हमेशा यही बात चलती थी कि अगर वह वीडियो के बारे में सबको पता चल जाएगा तो मैं कैसे जी पाऊँगी। इसी बात का हमेशा चिंता लगी रहती थी। उसकी करियर तो वैसे ही तबाह हो गई थी, लेकिन उसकी इज्जत भी अब नीलाम हो चुकी थी। रिया यह बात अपने माँ बाप को भी बताने में डरती थी। अपनी इज्जत को बचाने के लिए रिया को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। वह अपने कमरों में बैठी रहती और घंटों भर रोती रहती। जब रिया को कोई रास्ता नहीं मिला तब उन्होंने सुसाइड करने का मन बना लिया। एक दिन रिया सुसाइड करने ही वाली होती है, तभी अचानक शक्ति का कॉल आता है। शक्ति ने रिया को फ़ोन पर एक ज़बरदस्त बात कहता है और रिया सुसाइड नहीं करती है। रिया के अंदर एक जीने की उम्मीद जाग उठती है। तो ऐसा कौन सी बात होगी जो रिया को सुसाइड होने से बचा लिया? तो चलिए आगे की कहानी की ओर बढ़ते हैं। शक्ति रिया से कहता है, अपने मन की बात तुम किससे कहोगी? ये बात बताना किसी से बहुत मुश्किल होगी। तुम ये सब अकेले नहीं कर पाओगी। मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले तो तुम ये भूल जाओ कि दुनिया भरा बुरा कहेगी। तुम्हारी दुनिया कौन है? वो 7.5 अरब लोग जो धरती पर रहते हैं? नहीं, जब तुम्हारे नाम लेकर पुकारे और तुम मुड़कर पूछती हो, मैं तुम्हें जानती हूँ, ये वे लोग हैं जो कभी तुमसे एक आध बार मिले हैं। इन सबको मिलाकर 2,000 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे। इनके अलावा बाकी सब के लिए हम एक दिन के व्यूज़ हैं। इन 2,000 लोगों के लिए लोग आत्महत्या करते हैं, आग लगाते हैं, जहर खाते हैं। अगर भविष्य में तुम्हारा कोई वीडियोस स्कैंडल हो जाए तो बस यही सोचना कि मैं ही तुम्हारी दुनिया हूँ। इस बात को सुनकर रिया फिर से जीना चाहती है। उसके अंदर जीने की ललक उठती है। और दोस्तों, बाद में रिया शक्ति से शादी करके वे दोनों घर बसा लेते हैं। वैसे दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि इस कहानी का पर्पस बस यही है कि भगवान ना करे ऐसा किसी लड़के के साथ हो, लेकिन असल दुनिया में यह सब हो चुकी है। इसलिए यह कहानी आप लोगों को यही सीख देती है कि अगर कोई लड़की के साथ ऐसी हादसा होती है तो आप प्लीज़ सुसाइड ना करें। आप लोगों की परवाह किए बिना आप आगे बढ़ो और एक नई शुरुआत करो। आने वाला कल आपका इंतज़ार कर रही है। थैंक यू दोस्तों। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट कहानी में।